बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। ईरान ने इनकार किया और ईरान ने कहा जी ठुकाई होगी और सिर्फ ठुकाई होगी। अब इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी डेवलपमेंट है उसको आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें हुआ क्या है। अब स्नेरियो ये हुआ है कि ईरान ने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ईरान ने एक तोहफा दिया है। अब आप ये ज़रा देखिए, उन्होंने ट्रम्प की एक तस्वीर लगा दी है और तस्वीर लगाने के बाद उन्होंने असल में ये सही पैगाम दिया है कि ट्रम्प को कहा कि तुम मुज़ाकरात मुज़ाकरात कर लो, ये लो हमारी तरफ से मुज़ाकरात का ऐलान। उन्होंने ट्रम्प की तस्वीर लगाकर जिसमें बेइज्जती है कि जी हेल्प मी ओपन हॉर्मस, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने के लिए मेरी मदद करें, और सीधा उन्होंने अटैक कर दिया है अमेरिका की बेसिस पर। अमेरिका की बेसिस को उन्होंने उड़ा दिया है। और ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ये सारे कह रहे हैं मुज़ाकरात, उन्होंने ट्रंप की तस्वीर लगाकर बेसिस पर अटैक कर दिया और उड़ा दिया अमेरिका की बेसिस को, जॉर्डन, कुवैत, दीगर जगहों में। और उसके अलावा जहां पर इजराइल के F-35 तैयारे खड़े हुए थे वहां पर भी उन्होंने अटैक कर दिया है। और ये अटैक इतना खतरनाक है कि ट्रंप की तस्वीर वाले मिसाइल उन्होंने जाकर मारे। खाली ये नहीं है, उन्होंने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी भी तस्वीर लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जंग इलीगल है, डिजास्टर है, और अमेरिका और इजराइल ये जंग पूरी दुनिया के अंदर तबाही के तौर पर मुसल्लत करें। देखिए ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ईरान, ये लोग बहुत सारे समझ रहे हैं ना, ईरान ने आज ऐलान किया झूठे हैं सारे। ये जितने लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनका कतन कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये ट्रम्प सिर्फ तेल की कीमतें नीचे करने के लिए। अब देखिए ट्रम्प ने अभी क्या कहा है, उससे क्या आप देखेंगे तेल की कीमत इस तरह नीचे आएगी कि कभी ऊपर ही नहीं गई थी, लाइक अ रॉक, इस तरह उसने कहा है। तो अब आप बताएं, उसको सिर्फ तकलीफ ये है कि अमेरिका की मार्केट क्रैश हो रही है। वो सिर्फ अपनी बातों से इस मार्केट को स्टेबल रखना चाहते हैं। कितनी देर तक आप रखेंगे? ये नहीं होगा। देखिए पहली बात आप ये ज़हन में रखिएगा, ईरान ने मुज़ाकरात के लिए जिन चीज़ों को सामने रखना है वो आप समझें। ये पूरे रीजन के अंदर गल्फ कंट्री जाहिर सी बात है अपनी तेल और गैस बेचती है, इनसे ज़्यादा जाहिर सी बात है ईरान के पास है। तो ईरान को ये बात है कि अब मैंने पकड़ा हुआ है अमेरिका को गले से, अगर इस मौके को मैंने छोड़ दिया ना तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो 3 शराइत रख रहा है अमेरिका के सामने। इसके बगैर ना तो मुज़ाकरात का आगाज, ना इख्तिताम, ना अंजाम, कुछ नहीं होना, और वो मारे और मारते रहेंगे। अब मुज़ाकरात के लिए अमेरिका भीख मांग रहा है, भीख वो मांग रहा है, ईरान नहीं मांग रहा। और वो 3 चीजें हैं। नंबर 1, अमेरिका के सारे फौजी अड्डे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ताकि ईरान आज़ाद हो जाए, ईरान को कतई कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये इजराइल ने नहीं होने देना। और वैसे भी देखिए गल्फ कंट्रीज को ये बात अब समझ आ गई है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, वो काम नहीं कर पाता, कोई चीज़ उसकी काम नहीं कर रही, तो वैसे भी उसको छोड़ना बनता है। अब एक तरफ तो ये मामला है, ये बड़ा क्रूशल है, अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म हुए तो उसकी बादशाह जाएगी, फिर सारे मुल्क अमेरिका को फारिग करना शुरू कर देंगे, तो अमेरिका ये शराइत तो नहीं मानेगा, एक चीज़। नंबर 2, सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि तेल हमारे पास है, गैस हमारे पास है, ये बाकी सारे ममालिक तेल गैस बेचकर ये अरबपति नहीं खरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने कमा लिए, ये सारे आगे चले गए हैं, सबने बेचा, सबने कमाया और अपने अपने मुल्कों को उन्होंने तरक्की बना दिया। हम पर लगी हुई हैं पाबंदियां, क्योंकि हमने ना तो अमेरिका के आगे झुके हैं ना इसराइल के आगे, हम पर लगाई हैं इलीगल पाबंदियां। ना हम तेल बेच सकते हैं, ना हम गैस बेच सकते हैं, ना हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती। तो हमने काम ये करना है कि पाबंदियां आप यहाँ से हटाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते तो जंग तो जारी है, फिर तो हम तो मारेंगे और मार मार कर बुरकस निकालेंगे। वो असल में देखिए ईरान ने अफगानिस्तान से चीज सीखी, अफगानिस्तान ने जितनी भी जंग बंदी की सारी शराइत उनकी मानी गई है। अमेरिका ने इन पर इस बात पर अड़ गया था कि हमारे 10,000 फौजी रहेंगे, अफगानिस्तान डटे रहे, उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका बेस भी निकाले, सब करे, निकले यहाँ से। तो बहरहाल ये मामला हुआ। तो ईरान ने देखा है कि अमेरिका को जब आप एक दफ़ा गले से पकड़ लेते हैं ना तो फिर आप अपनी शराइत मनवा सकते हैं। तो वो यही काम कर रहे हैं, वो अपनी शराइत मनवा रहे हैं इनसे। उन्होंने कहा जी हमने अपनी शराइत मनवा के छोड़ना है, और अब आप देख लें वैसा ही हो रहा है। अब असल मामला ये है कि ईरान 2 चीज़ें यहाँ पर करेगा, और तीसरी सूरत हाल ये है कि गारंटी इस बात की होगी
कि दोबारा ये जंग नहीं होगी। अब आप इन सारी चीज़ों को देख लें। देखिए, जिन्हें ग्रेटर इसराइल बनाना है, इसराइल इस वक्त बड़ा मजबूत है, और लेकिन इस जंग के बाद वो कमज़ोर हुआ, उसका डिफेंस भी वीक है। वो चाहेगा कि अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म हो जाए। बताइए, अड्डे जाएंगे तो अमेरिका इसराइल की तो हिफाजत नहीं हो पाएगी, और ये सारे रीजन के जो ममालिक है, देखिए हम साए तो नहीं ना आप बदल सकते, किसके साथ इत्तेहाद करेंगे, किसकी बात। अब ईरान किंग बनेगा, जाहिर सी बात है, इस पूरे खित्ते का, और ईरान जो चाहेगा वही होगा। तो ईरान जब सबसे पहले अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो रिप्लेस कौन करेगा? रशिया और चाइना। जाहिर सी बात है, गल्फ कंट्रीज इतनी तो अभी ताकतवर नहीं कि अपनी फौज बना सके। तो अगर रशिया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर चाइना आ गया, तो अमेरिका फारिग हो गया, तो इसराइल की हिफाजत किसने करनी? यूरोप तो पहले उसके खिलाफ पड़ा हुआ है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, वो बता रहा है सारे का सारा सिनेरियो कि यूरोप के साथ क्या होने के लिए जा रहा है। एक चीज, अब आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये सारे का सारा मामला हो रहा है, तो दुनिया के अंदर क्या आपको जरा भी कोई ऐसा मामला नजर आ रहा है कि लड़ाई या कोई ऐसा मामला बड़ी आसानी के साथ हल होता नजर आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब एक तरफ तो ये मामला है, अब बताएं अमेरिका ये काम होने के लिए देगा? और इसराइल, ट्रम्प ने जो बात की है ना कि मैं एक बंदे से बातचीत कर रहा हूँ, अब बंदा पूछे किससे तुम बात करो? ईरान ने इनकार कर दिया, आयतुल्ला से तो तुम बात नहीं करे। कहता मैं नाम लूंगा तो उसको मार दिया देगा। कौन मारेगा? इसराइल मारेगा। इसका मतलब इसराइल तो नहीं चाहता। इसराइल इनको पहले वार्न किया था कि ट्रम्प किसी वक्त मुज़ाकरात कर सकता है, तो जहां मुज़ाकरात होंगे इसराइल उसको मार देगा। इनको पहले पता चल गया था कि अली लारिजानी से मुज़ाकरात करने की तैयारी है, इसीलिए इन्होंने अली लारिजानी को इसराइल ने मार दिया था। ट्रम्प इस वक्त गुस्से में था। अब वो क्या मार नहीं सकते? तो ये पहली बात तो ये है कि ये मामला होगा। इसराइल को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कि भाई मैं अब इनको तबाह करूं। देखिए, सबसे पहले इसको खतरा था शाम से। शाम के अंदर अब जुरानिया आ गया, जो कि इसराइल का लाडला है, उसमें कुछ भी नहीं करना। एक चीज़, जुलानी के बाद आप देखिए इराक में गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है, लिबिया का हाल आपके सामने है, और बाकी किसी को कुछ कहना नहीं है। बाकी सारे का सारा सिर्फ एक मुल्क है, और वो है ईरान। और वही समझते हैं कि हमारे खतरात ख़त्म हो गए। रशिया भी वहाँ से निकल चुका है शाम से। लिबनान के अंदर हमने उनको मार दिया है, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को भी, इधर आयतुल्लाह को भी मार दिए। काफ़ी सारा कुछ मार मूर दिया हमने, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये प्लान सारे उल्टे चले गए हैं, क्योंकि आयतुल्लाह के मरने के बाद जो हाल हो रहा है इस वक्त अमेरिका का और इसराइल का, उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। फिर होगा क्या? फिर ये मामला चलेगा कैसे? देखिए, अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, कांग्रेस से लेकर सब कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर 95% अवाम कह रही है जंग बड़ी अनपॉपुलर है, हमने जंग लड़नी नहीं है। तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या है? इसराइल फिर ट्रंप के लिए बहुत सारे तोहफे लीक कर देगा। वो आपको पता है, तस्वीर वीडियोस क्या कुछ आ सकता है। मसला यहाँ पर ये है कि इस लड़ाई को अब कहाँ पर लेके जाना है। ईरान, देखिए आप ये समझ रहे हैं, ये हम लोग ये समझ रहे हैं, वो पिछली दफा वाले लीडर थे, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, अब लड़ाई की बात बंद हो रही है, ख़त्म करें, ठीक है, लीडर मारे गए, फलाना हो गया, हमारे जर्नैल मारे गए, हमारे साइंटिस्ट। इन्होंने नहीं सुननी बात, वो बंदा इंतकाम ले रहा है। इन्होंने अपनी शराइत बनाए बगैर, और एक और शर्त भी उन्होंने ऐड की हुई है कि जितना आपने नुकसान किया वो पूरा करना है। इन चीज़ों के बगैर ये मामला नहीं होने वाला। ये बाकी आपको जितनी कहानियां नजर आ रही है सिर्फ ऑयल मार्केट को मैनेज करने के लिए, बाकी सब फ्रॉड है। उसका वो मुल्क मुज़ाकरात करा रहा है, वो मुल्क मुज़ाकरात करा रहा है, वो करा रहा है। जो मुल्क जंग कर रहा है वो मुज़ाकरात की टेबल में है ही नहीं, वो कर ही नहीं रहा। तो बताएं बाकी क्या सूरत हाल। और पहली बात ये है कि खबर कौन ब्रेक कर रहा है? आप गौर करें ना, खबर कौन ब्रेक? अमेरिकी मीडिया और इसराइली मीडिया खबर ब्रेक कर रहे हैं ना मुज़ाकरात की। तो वो किसके कहने पर कर रहे हैं? तो ये बात आप समझ रहे हैं कि जब ईरान कहेगा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तब आप इस बात को समझिएगा। बाकी सब फ्रॉड है, बाकी सब झूठ है। आप ये बताएं कि ईरान ने इस वक्त गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को, गले से, और अमेरिका अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा। तो बताएं कि इस सूरत हाल में क्या ये पीछे हट सकते हैं? कभी भी नहीं। तो ईरान इस अपॉर्चुनिटी को आज उसने छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प कह रहा है जी तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे? न्यूक्लियर की तो पहले भी बात जा रही थी। कितना नुकसान हुआ है ईरान का इस जंग में, कितने लोग मारे गए, उनके बच्चियों पर हमला, स्कूल, ये वो। तो वो छोड़ देगा, इस दफा नहीं होगा। इस दफा ये वो ईरान है ही नहीं जो आपने कभी ईरान का ये रूप देखा था। अगला ने छोड़ना ही नहीं है। वो कहते हैं भाड़ में जा। अब जा रहे हैं ना ईरान का तेल चाइना। अब स्टेट ऑफ हॉर्मस रोका है ना, किसी के बाप की जरूरत नहीं है अगर ईरान को रोक सके। इनके बाप की जरूरत नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा सके। ट्रम्प से पूछो, तुमने तो कहा था कि 48 घंटे बाद फौज आ रही है मेरी खुलवाने के लिए। तो छोड़ो यार सारी बात। तेल की कीमत वैसे नहीं नीचे आ रही, ट्रम्प की हरकतें तेल की कीमत नीचे ला रही है। कि जी मैं वो आप देखेंगे तेल की कीमत कैसे नीचे आती,
मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसकी बातों से नीचे आ रही, उसको पता ना मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कोई बयान दूंगा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी या तेल की कीमत नीचे गिर जाएगी। इसके अलावा उसके पास कोई सूरत हाल नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। बहरहाल अब इस सारे मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगले कुछ अरसे में होने क्या लगा है। अमेरिका का खेल खत्म हो गया है, ये आप ज़हन में रखिए। इस जंग का अगर कोई बादशाह है तो वो सिर्फ ईरान बनेगा, और ये बात ईरान को पता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।